देखो मेंडेलिव थे तो केमिस्ट थे, तो या जो भी उनसे मतलब नहीं है अपन को। तो उससे पहले बहुत सारे लोग आए, तो मेंडेलिव ने ऐसा किया कि उन्होंने कहा है कि जो किसी चीज़ की में जो एलिमेंट हैं, तो ये समझ लो कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, हमने एक चीज़ देखना, देखो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है डिपेंडेंट ऑन एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। उन्होंने ये कहा, मतलब तुम लोग हांगकांग बना के मानोगे यहीं बैठ के, बस वही हमें लग रहा है, इरादे सही नहीं है। डिपेंड ऑन एटॉमिक मास, बैंक मतलब ये भी पता है कौन सी जगह कहाँ है। देखो सुनो, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे रख देते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी मैच करती जाएंगी। मतलब उन्होंने कहा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल अगर हम रखते हैं तो कुछ ना कुछ पीरियड के बाद मास पहले से थे। हाँ, मतलब एटॉमिक, अरे सुनो यार सुनो, एटॉमिक मास क्या है, वेट। अगर हमें कुछ ना कुछ, अगर मान लो कोई भी चीज़ पता है हमें, तो यार वेट तो हमें पता ही होगा यार। उन्होंने कहा अगर एलिमेंट्स को अगर हम एटॉमिक वेट के मतलब वेट के अगर बेसिस पे अगर हम अरेंज करते हैं तो उनकी वही पीरियोडिक टेबल बन जाएंगे जिसमें कुछ ना कुछ उनकी प्रॉपर्टी मैच करती जाएंगी। अब एक चीज बताइए, हाँ। एटॉमिक मास पहले आया एटॉमिक नंबर? एटॉमिक मास, बिकॉज बेबीज एटॉमिक मास किस पे डिपेंड करता है, मास पर। और एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, बस न्यूट्रॉन नहीं। भैया तो अरे बताते हैं, काहे घबरा रहे हो। ये बताओ, तुमने कार्बन पहले देखा था उसका एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन्स पहले देखे थे कि कार्बन देखे थे ना। तुम पढ़ते हो भली भली उल्टा सीधा, उससे मतलब नहीं है। तो पहले कोई चीज़ प्रेजेंस में आती तो उसका सबसे पहले हमें वेट पता था। और जो एटॉमिक नंबर कब आया था, जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी, 1900 के आसपास। सेकंड चैप्टर में हमने तुम्हें क्या पढ़ाया था, एक्सपेरिमेंट पढ़ाए थे कि नहीं, कैथोड रे, एनोड ट्यूब, ये सब पढ़ाए थे ना। तो उसमें यही बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज अब हुई थी, तब हुई थी। और मास तो ना जाने कब से था, तब से केमिस्ट यूज़ कर रहे थे कि नहीं। कार्बन को यूज़ तुम कभी से कर रहे, तब से कर रहे थे, अभी भी कर रहे थे। एक सिंपल सी टेक्निक बताएं जो भी बताई गई है, हाल में उत्पन्न की गई है कि ए पहले आता कि जेड, बताओ। ए आता है ना, तो ए एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड से किससे करते हैं, बस ऐसे याद किया जाता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना, है अभी है, बोलो। एटॉमिक मास उनको पता कैसे चला कि एक एटम, मतलब उनको पता कैसे चला कि कार्बन का 12 ग्राम तो 12 ग्राम है। हाँ, अब देखो यार सुनो, हाँ पहली बात तुम दिमाग में से निकाल दो कि उन्होंने प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की हेल्प से उन लोगों ने पहली बार एटॉमिक मास पता लगाया था। उनके पास था दूसरा मेथड और कोई, समझ रहे कि नहीं, उनको पता है वो, क्या उनको पता है अपन को क्या करना। हाँ, उनके पास था दूसरा मेथड। और पहली बात, जैसे जो अभी मोल्स निकाले जाते थे, जो तो मोल्स का कॉन्सेप्ट पहले आया कि इलेक्ट्रॉन्स पहले आए, मोल का कॉन्सेप्ट पहले आ गया था। एवोगाड्रो नंबर कब आया था, एवोगाड्रो साइंटिस्ट कब पैदा हुए, तो कुछ पता है। तो उनने तभी तो मतलब अब ऐसे थोड़ी तब कभी पैदा करा। लेकिन आपने ये बताया था कि वही मोल्स के बेसिस पे हुआ। हाँ, मतलब ये बता, अभी तो हम मोल किसकी हेल्प से निकालते हैं, हम कार्बन की हेल्प से निकालते हैं, है पहले ऑक्सीजन की हेल्प से निकालते थे। हाँ सुना है ना, मैं देखा था बिल्कुल। हाँ, तुम्हारे संगे तो क्रिकेट खेलते थे, कबड्डी खेलते थे। हाँ, तुम्हारे संगे खेलते थे कबड्डी 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 कबड्डी। हाँ बिल्कुल, मतलब एवोगाड्रो नंबर मतलब पहले आया था, इलेक्ट्रॉन्स बाद में आए। अपना चैनल का नाम आप केपी मिनाटी रख लो। अरे नहीं रे, बस मक्खन महंगा है। दूसरे की कॉपी नहीं करो। हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ा रहे थे, देखो यार ऐसे सब जगह पी एंड जंक्शन पढ़ा देंगे अभी यार, बता दिया हम पढ़ा क्या रहे हैं। पी फॉर प्रोटॉन, एन फॉर न्यूट्रॉन। इतना, और कोई डाउट्स है नहीं है ना, बस।
तो मेंडलीव ने ऐसे अरेंज किया तो उन्होंने देखा कि इसकी प्रॉपर्टीज से मैच करी थी गई है। तो मेंडलीव की थोड़ा पीरियोडिक टेबल तो मैं दिखा दें, ये रही कि उन्होंने यहाँ दिखाते हैं, अब ज़्यादा बच्चे भी समझेंगे दूसरे जो देख रहे हैं। ऐसी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी। 1 2 जैसे देखो 0 से स्टार्ट किया था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब ये क्या है, ग्रुप। पता मैं आज भी ये ग्रुप और मतलब इसमें और इसमें कंफ्यूज रहता हूँ कि कॉलम किसे कहते हैं और रो किसे कहते हैं। समझ में नहीं आता। हैं रो शायद ऐसी है, मैं सिर्फ एक याद किया हूँ कि ऐसे वाला पीरियड है, बाकी बचा दूँ मैं रो। मतलब ऐसे देखो पीरियड्स होते हैं और ऐसे होते हैं ग्रुप्स हैं। और आजकल के 10-10 साल के बच्चे कह रहे हैं कि आई वांट डेथ, आई हर्ट इन लव, मुझे प्यार में धोखा मिला। हम इतने बड़े हो गए, हमें आज रो और कॉलम में कंफ्यूजन है, इन्हें प्यार समझ में आ गया है। वही तो स्टेटस में ऐसे डालेंगे ना, ऐसे डालेंगे, हे भगवान सारा दुख इन्हीं को दे रखा है। हाँ मतलब ऐसे बिल्कुल, लव इज फेक, नो वन कैन लव, जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, अब मुझे मरना है, अरे मर जाओ। हाँ? नहीं मैं आज भी रो कॉलम में कंफ्यूज हूँ, उन्हें प्यार समझ में आ गया। वाह। अब उनसे कहो यार ऐसे, अरे तुम क्या समझो, तुम नहीं समझ सकते हो मेरा दर्द। मैंने कि हाँ बिल्कुल बेटा। ये जब मैंने पहली बार पढ़ाना स्टार्ट किया था तो एक बच्चे ने मुझे क्रश का मतलब समझाया था कि सर क्रश किसे कहते हैं और गर्लफ्रेंड किसे कहती हैं और क्या किसे कहते हैं। अरे 12th क्लास का था रे। हाँ तो बस पढ़ लो है। नहीं रे वो तो तब 9th में था। अब देखो सिस्टेमेटिक, अब इनके यार कुछ ना कुछ हमने दिया तो कुछ ना कुछ एडवांटेज दिए होंगे। अब देखो पता है एक बात है कि जो खूबियाँ होती हैं वो हम लोग खुद बताते हैं, कमियां हमारी दूसरी बताते हैं। तो खूबियाँ ने खुद बताई, कमियां दूसरे लोगों ने बताई। सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट, मेंडलीव ने ही इन सब को क्या कर दिया, सिस्टेमेटिक वे में अरेंज करके रख दिया। सिस्टेमेटिक वे में जब हमने अरेंज किया तो ज़्यादा आसान हो गया। देखो सिस्टेमेटिक वे में जब हम कोई अरेंज कर देते हैं तो हमें उसमें ईजी हो जाती है। अगर देखो लाइब्रेरी में सारी किताबें पूरी तहस नहस कहीं भी कुछ भी फेंक दो ना तो मैं शायद एक बुक खोजने में बरसों लग जाएंगे, अगर लाइब्रेरी बहुत बड़ी हो तो। समझे कि नहीं। अगर यूट्यूब जैसे मान लो ये क्या नाम है, गूगल यूट्यूब पे अगर सर्च करने का ऑप्शन ना हो और तुम्हें पास कंटेंट पहले से डला हो तो मैं एक चीज़ निकालने में बरसों निकल जाएंगे। एक में सिस्टेमेटिक वे में हमें क्या किया, अरेंजमेंट किया। सिस्टेमेटिक वे का क्या था कि एटॉमिक मास अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम रखते हैं तो हम की प्रॉपर्टी मैच करती जाएंगी। मतलब यहाँ जो एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी, हाँ मतलब इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच करेगी, इसकी प्रॉपर्टी इसमें कुछ ना कुछ करेगी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। और दूसरी बात थी कि करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। देखो इन्होंने बहुत सारी किसी न किसी चीज़ में मतलब इनने कुछ लोगों का एटॉमिक मास भी करेक्ट किया था। जैसे देखो बेरिलियम का कितना होता है, 9.1 होता है कि नहीं। पहले देखो बेरिलियम को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, बी से करते हैं ना, बी। हाँ तो पहले इसका पता क्या रखा गया था, 13.5। मतलब इनके पास एग्जैक्ट मेथड नहीं था, फिर इन्हीं ने इनके मेंडलीव ने ही इसका 9 रखा था। समझे कि नहीं। मतलब पहले कुछ ना कुछ गलत था, आगे बदल भी सकता। हाँ ये भी सही हुआ। अब नहीं बदल सकता यार, अब तो प्रोटॉन खोज लिया ना अपन ने, अब तो न्यूट्रॉन भी खोज लिया ना। फर्स्ट चैप्टर शायद तुम्हारा मिसिंग है इसलिए समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि बहुत समझ में आएगा, चिंता नहीं करो। बोलो हर हर महादेव। अब देखो दो हो गया कि पहला सिस्टेमेटिक वे में किया, दूसरा क्या किया, एटॉमिक मास में कर दिया है। तीसरा उन्होंने कहा था प्रोडिक्शन, मतलब भविष्यवाणी भी थे। ये एडवांटेज है। हाँ एडवांटेज खुद बताते हैं, कमियां दूसरे बताते हैं, ये खुद ही बता रहे थे। प्रोडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। कोई चीज खोजी नहीं गई, हाँ पहले से कैसे पता कि ये खोजी जाएगी। बस यही तो नहीं खास बात, तीसरे तो नेता महान बोला गया है। समझे कि नहीं। इन्हीं ने तो बता, इनने कहा बताएंगे, अभी बताएंगे, सब बताएंगे, चिंता नहीं करो। इन्होंने कहा कि एक एलिमेंट यहाँ होगा, इन्हें पता था कि ए वाला यहाँ रख दो, बी वाला यहाँ रख दो, सी वाला यहाँ रख दो, डी वाले की जगह छोड़ दो, डी पे ई यहाँ रख दो, डी की जगह छूटी है,
F यहाँ रख दो। ऐसे अपने यहाँ नहीं होता है कि फर्स्ट बेंच पे तुम बैठ जाओ, यहाँ तुम बैठ जाओ, यहाँ तुम बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ और ये वाली जगह खाली छोड़ दो। क्यों? ये मेरी बेस्टीज की है कि नहीं? होता है कि नहीं? तो ऐसे ही उन्होंने कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन कर लिया था कि यहाँ ये वाला एलिमेंट आएगा और इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच करेगी, और वैसा ही रियल में हुआ। रियल में क्या हुआ कि जो क्या नाम है जर्मेनियम था ना, वो बाद में डिस्कवर किया गया था। गैलीलियम था वो, और भी डिस्कवर हो सका। हाँ अभी देखो कितने हैं, शायद 120 हो गए हैं। 120 का 108 108 है ना? 8 या फिर 18। हाँ जो भी इतने भी हों। तो अभी देखना कुछ जगह है शायद जिनकी स्पेस आज भी खाली है कि नहीं? आखिरी देखो 6 है अगर मैं तुम्हें इनकी पीरियोडिक टेबल दिखाऊं तो जी। ये देखो अभी खाली है, यही रहे शायद इनमें कुछ ना कुछ जगह भी खाली है। मुझे नाम रख दिए पहले से, हाँ, है नहीं है नाम इनने पहले से, मतलब कुछ एलिमेंट के नाम तो पहले रख दिए गए हैं, लेकिन अभी भी उनकी मतलब खोज नहीं हुई है, खोजे जा रहे हैं, डिस्कवर्ड किए जा रहे हैं, समझे कि नहीं? तो इन्वेंट और डिस्कवर्ड में इतना अंतर है वो तो कि ठीक है, लेकिन ये अगर होते तो अभी तक मिल नहीं आते। जरूरी थोड़ी है। हर होने वाली कुछ चीज बहुत माइन्यूट प्रॉपर्टी में पाई जाती है, माइन्यूट अमाउंट में पाई जाती है। इसमें मान लो कोई बहुत छोटा सा है तो उसमें हम लाइन खोज पा रहे हैं, बहुत कम रेयर पास पाया जाता है। मान लो पूरी दुनिया में अर्थ में सिर्फ 1% ज़्यादा हो जाता है, मान लो 10 ग्राम पाया जाता है या फिर 1 kg पाया जाता है पूरी अर्थ में ही, तो मैं नहीं मिला अभी तक, तुम ढूंढते रह जाओ। ओशियंस के अंदर हाँ कुछ कह थोड़ी सकते हैं। तो जैसे इनका जो गैलीनियम था उसका इन्होंने पहले नाम रख दे एका, हाँ एल्युमिनियम। अभी इन सब का पूरा हम बताएंगे कि एका एल्युमिनियम इसका क्यों रखा गया था, क्योंकि इस ये कौन सा है गैलीनियम। गैलीनियम कहाँ आता है बोलो? एल्यूमिनियम वाले ग्रुप में। जरा ढूंढो, देखो ये रहा कि नहीं, यहाँ देखते हैं। देखो सुनो, देखो ये गैलीनियम है, ये एल्युमिनियम है, तो ये वाला इसकी प्रॉपर्टी इससे कुछ ना कुछ मैच करेगी। तो इनने के ऊपर वाले, हाँ इसकी इससे करेगी, इसकी इससे करेगी, इसकी घबराने नहीं चला रहा पेन, नहीं वो नहीं बोल रहे ये सोच रहे भैया। हाँ सबकी करस्पॉन्डिंग से करेगी या इसकी इससे भी कर सकते? अब ये पता है, देखो सुनो, तुम्हारी शकल तुम्हारे पिताजी से मिलती है, 2 से 3 तक कर दी शायद। हाँ तुम्हारे पूर्वज आज से हजारों साल पहले की तुमसे नहीं मिलेगी। आज की टेबल के आज तुम्हारे बड़े बड़े बाल हैं क्या पूरे शरीर पे? वो तो टेम्पररी है, चेहरे से तो मिल सकता है। हाँ तो वैसे ही मतलब मजाक कर रहे हैं, घबरा नहीं यार। तो ये चिंपे मतलब वो बोलते हैं कि हम सब बंदर से बने हो यार, हमें तो आज भी कंफ्यूजन है सच्ची में तो किससे आखिरकार बने हैं। भगवान ठीक है बंदर, ऐसे नहीं बोलो फंस जाओगे। बस बस नहीं कंट्रोवर्सी नहीं, नो कंट्रोवर्सी, नहीं तुम हमें लपेटवा दो बीच में ही। बस कहोगे यहीं से कंटेंट आया था, जिसने ऐसा बोला था कि पहले बंदर है या फिर पहले भगवान है। एक बार के रिमिनाटी आप ही को रोस्ट कर दे। ये जो ही चैनल चले। हाँ अब देखो इनने क्या कर दिया था कि प्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट्स, अब इतना ही बहुत है। अब इनकी कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स थे, अब कुछ ना कुछ डिफेक्ट इसमें निकल आते हैं। जैसे इतनी बड़ी मूर्ति बनी स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो उनने कह दिया इसमें दराज है, हाँ मतलब कह नहीं रहे थे कि इसमें कुछ ना कुछ टूट रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, इतने लोग प्रवासी लोग भाग गए हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ ना कुछ किया था तो उसकी कुछ ना कुछ कमियां निकाली जाती हैं। वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, कि उन्होंने ये नहीं बताया पाया कि आखिरकार पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन उनके जो 0 ग्रुप में होगी या फिर आखिरी 8th ग्रुप में होगी, है कि नहीं? हाँ और वो भी आज भी कंफ्यूजिंग में है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन तो आज भी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन तो आज भी फिक्स्ड नहीं है, इसलिए तो उसका नाम क्या है केमिस्ट्री। और एक बोलते हैं यार केमिस्ट्री यही है कि लड़की जैसी है, लड़की जैसा ऐसा है, समझ गए? बताओ समझाओ तो। देखो नहीं समझ ही नहीं सकते हो। आज मान लो तुम बातें कर रहे हो और टाइप की, बीच में बोल देंगे हाँ, तुम कहोगे यार आज तो और मूड है, तुम कल प्रिपेयर होके आओगे। बदतमीज नॉनसेंस, हमें सही बातें आती तुम्हें, कुछ अच्छा सोचा करो तो हम यार भगवान रे बस। हाँ तो ऐसे ही है इनका कि
कब कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी मैच कर रहे होंगे, फिर अलग हो जाएंगे। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, हम आज तक नहीं बोल पाए हैं, एनोमेलस पेयर्स। अरे कुछ नहीं यार, उसने देखो इनका मतलब था कि इन्होंने ये कहा था कि हम एटॉमिक मास के बेसिस पे हम एलिमेंट्स अरेंज कर रहे हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास था कम, लेकिन उन्हें रखा गया बाद में, और जिनका एटॉमिक मास था ज़्यादा उन्हें रखा दिया है पहले, जैसे कोबाल्ट और एक और बोलो देखो और निकल। हाँ सही बोले हो। कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है, जल्दी बोलो, 58.9, और निकल का कितना होता है 58.6। उसमें लगभग एक दिख रहा हो, कोई बात नहीं, हाँ वो अप्रोक्स ले लिया रखा है। देखो इसको पहले रखा गया है, इसको रखा गया बाद में। अब पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट निकल यही आता है कि नहीं, जिसे रखा गया इसे रखा गया पहले, से रखा गया बाद में। तो इन्होंने कहा हम एटॉमिक मास पे तो रख ही रहे हैं, लेकिन मेन है उसकी प्रॉपर्टी भी मैच करनी चाहिए। मेन प्रेफरेंस हम किसको नहीं दे रहे हैं, हम प्रॉपर्टी को भी मेन प्रेफरेंस दे रहे हैं। एटॉमिक मास के बेसिस पे रख रहे हैं, लेकिन हम मेन प्रॉपर्टी को दे रहे हैं। जैसे तुम्हारी क्लास में हाइट वाइज खड़ा हो जाता है कि नहीं, मतलब कभी अटेंडेंस, मतलब कभी तुम ग्राउंड में जाते हो असेंबली ग्राउंड में, तो कहा जाता है कि सब लोग हाइट वाइज खड़े हो जाओ। हाइट वाइज खड़े होने का मतलब है कि सबसे छोटा सबसे पहले और सबसे बड़ा आखिरी में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पहले सबसे छोटी सी लड़की खड़ी होगी, उसके बाद उससे बड़ी खड़ी होगी, पूरी लाइन पूरी टीम खड़ी हो जाएगी, और सबसे आखिरी वाली लड़की आखिरी में खड़ी होती है, जिसे हम लोग क्लास में जिराफ बोलते थे। कभी तुम लोग बोले कभी? नहीं, हम बोलते थे। नहीं हम नहीं बोलते थे, हमारे दोस्त बोलते थे। उसके बाद होती है अपनी टीम स्टार्ट। तो देखना ये वाली लड़की होती है, उससे छोटा एक लड़का खड़ा होता है, उस लोगों को बहुत चिढ़ाते थे। इसके बाद फिर हाइट वाइज खड़े होते हैं, फिर हाइट वाइज हम लोग लगने स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर हम लोग आखिरी में खड़े हो जाते हैं। ऐसी सिस्टम होता है कि नहीं? नहीं ऐसा नहीं होता, हमें लड़का लड़की होता था कई बार स्पेशल हुआ है, लेकिन ऐसा लड़कन की लाइन ज्यादा बड़ी हो जाती भैया, तो 5-6 सन उठा के उन्हीं इनके पीछे लगा देते। अब यार कभी कर ऐसा देखा होगा, होता हो ना, ऐसा होता है, लेकिन होता कई है। बार हुआ कई बार। तो देखो ऐसा सिस्टम होता है कि नहीं। अब देखो इसने इनने हाइट वाइज तो अरेंजमेंट नहीं किया ना, इनने प्रॉपर्टी भी मैच करी। उन्होंने की नहीं पहले लड़कियां खड़ी होंगी, फिर तुम खड़े हो गए, उसके बाद ऐसे ही खड़ा होता रहता है। और हम लोग तो थे बड़े थे, इनने मास नहीं देखे, इनने प्रॉपर्टी देखी, प्रॉपर्टी को मेन प्रेफरेंस दिया। हम लोग इतना थे कि जो सबसे छोटा को लड़का था ना, जो सबसे बड़ी लड़की थी, उन दोनों के रिलेशन बना देते थे। मतलब क्लास उसी का हल्ला उड़ा देते थे वो। और जब ऐसे होता है यार, क्लास में होते तो ऐसे हो करते थे। इतना समझ में आ गया कि नहीं? अब देखो अब अरे बस अब तीसरा जो डिफेक्ट था वो था पोजीशन ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास, एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक डिफरेंट एटॉमिक मास। कुछ उदाहरण पेश किए जाएं, जैसे हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होते हैं, H11 2H1 और H31। अब तुमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि नहीं, कि ये सब तो सब में है बराबर, लेकिन जो ऊपर विराजमान है क्या है, ये वाला, ये हो रहा है चेंज। तो इन सब की अलग अलग क्या होनी चाहिए थी जगह, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है कि नहीं? इन सबको आइसोटोप को एक ही ग्रुप में एक ही पीरियड में रखा गया है, तो ये भी इनका क्या है, एक डिफेक्ट है। अब आते हैं, ये तो वैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी नहीं है। हाँ नहीं, तो उसमें एटॉमिक नंबर लिया ना। हाँ इसमें एटॉमिक उन्होंने कहा जब यार तुम एटॉमिक मास को इतना प्रेफरेंस दो तो ऐसा करो ना, नहीं करेंगे, नहीं हम अपनी चलाएंगे। तो बस हमने चला ली थी अपनी। तीन डिफेक्ट और 3 खासियत काफ़ी हैं। अब
ये है कि सम सिमिलर एलिमेंट, हाँ अभी कुछ भी और भी कमियां हैं यार। ये है कि चौथी है कि सम सिमिलर एलिमेंट्स आर सेपरेटेड एंड डिसिमिलर एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर। उन्होंने ऐसा भी कर दिया था, कुछ एलिमेंट थे जो सिमिलर थे उनको अलग रखा गया और डिसिमिलर को एक साथ रखा गया है। तो इसमें जैसे होता है हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, जैसे Li, Na और K और एक्सेट्रा लगा दो। और लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं Cu से मतलब क्या होता है बताओ? कॉपर। Ag से क्या होता है? वो सिल्वर। सिल्वर। Au से क्या होता है? गोल्ड। ये होते हैं लेस रिएक्टिव। और इन सबको एक साथ ग्रुप 1 में ही रख दिया था। जी। अगर तुम इसको देखोगे तो आराम से देखने को मिल जाएगा। समझे कि नहीं? देखो इसमें दिख रहा है कि लिथियम, सोडियम, ये सब एक पहले वाले ग्रुप में रखा गया है कि नहीं? पोटेशियम, कॉपर, रूबीडियम, सिल्वर, सीजियम, इन सबको। हाँ ग्रुप ये वाले होते ना, अरे नहीं रे, ऊपर ही लिखा है यहाँ पे ये पीरियड, अरे वो अरे ऐसे में देखे जा। पीरियड ऐसे इनको एक ही में, इनको देखो एक ही में रखा गया है कि नहीं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रूबीडियम, सिल्वर, सीजियम, इन सबको इनने क्या रख दिया ऐसा था? होता ना। हाँ बिल्कुल। हाँ आज भी कंफ्यूज हो ना, 5th क्लास के बच्चे से पूछना अपने से, वो प्यार की डेफिनेशन सुना देगा तुम्हें। हाँ इतना हो गया कि नहीं? हाँ हमारे में तो नहीं आई थी, हमारे में देर से आई थी। अब कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। तो उन्होंने कहा कि देखो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी है क्या? बताते हैं यार। सबसे पहले तुम ये समझ लो कि पीरियड मतलब क्या होता है। ये 7 थे। नहीं रे, 7 तो ग्रेवी होते हैं, 7 तो धोनी का टी-शर्ट का नंबर भी है। देखो पीरियड का जो मतलब है वो है कि सुनो बस पीरियड मतलब कि कोई चीज़ एक इंटरवल के बाद रिपीट हो जाए। जैसे अगर तुम्हारी 7 बजे स्कूल की घंटी बजती है तो अगली बेल बजेगी 7:40 पे, और अगली बेल बजेगी कब? 8:20 पे। तो एक 40 मिनट के इंटरवल पे ये बेल बज रही है कि नहीं? यही है पीरियोडिसिटी। समझे क्या नहीं? तो ये इसको नहीं दिखा पाए थे कि उन्होंने नहीं बताया था कि आखिरकार पीरियोडिसिटी किस वजह से हो रही है। उन्होंने कहा कि मास, तो नहीं कि मास तो कहीं मास में डिफेक्ट हो रहा है, तो उन्हें भी ये नहीं बता पाए थे, इतना ज़्यादा डिफाइन करने। अब 6वां पॉइंट वो है पोजीशन ऑफ, इसे बोलते हैं लैंथोनाइड एंड एस्टेनाइड एंड एक्टिनाइड एक्टिनोइड्स। तो इनने इसकी भी पोजीशन नहीं बता पाई थी। और जो पता अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है ना, वो जो ये दोनों ग्राफ हैं ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसे मतलब वर्टिकली है। अपन को लगता है कि ऐसे हैं क्योंकि वो 2D में है, बेसिकली ये ऐसे हैं। क्या अभी बताएंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे। तो अभी बताओ नीचे नहीं यहाँ तक किसी कोई डाउट्स, कोई समस्या, कोई दिक्कत?